हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के यूनिट 3 का नेक्स्ट पार्ट। तो इसके पहले के कुछ टॉपिक जो है वो हमारे पहले पार्ट में वो आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको और भी वीडियोस मिलती रहें। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा पैरासिम्पैथोलाइटिक। तो स्टूडेंट, पैरासिम्पैथोलाइटिक इस टाइप के एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं? ACH को जो होता है वो क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, मीन्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर को बाइंड कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके स्क्रीनिंग मॉडल में दो टाइप का होता है, इन वीवो एंड इन विट्रो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन वीवो मॉडल से। इन वीवो मॉडल में सबसे फर्स्ट है ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स इन डॉग एंड माइड्रियाटिस इफेक्ट्स इन आई। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स इन डॉग। तो स्टूडेंट्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स जो ड्रग्स होते हैं लाइक एट्रोपिन, ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। कैसे डिक्रीज़ करते हैं? उसको ब्लॉक करके, हार्ट रेट को, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं एंड उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, वो डिक्रीज़ कर देता है एंड ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज़ कर देता है। तो उसके प्रोसीजर अब हम देखते हैं। सबसे पहले डॉग लेंगे, उसको एनेस्थेसाइज्ड करेंगे, उसके बाद उसके बीपी एंड हार्ट रेट को पहले तो मॉनिटर कर लेंगे। उसके बाद कैरोटिड आर्टरी एंड फीमोरल आर्टरी को कैन्युलेटेड कर देंगे। एक से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एंड एक से ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद बीपी को एडमिनिस्टर कर लेंगे। उसके बाद हमारे ड्रग्स को क्या करेंगे, बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे। पहले क्या करेंगे, ACH के अलग अलग डोज देंगे, जिससे क्या करेंगे, बीपी डोज देने के बाद पहले बीपी को रिकॉर्ड कर लिए। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड ड्रग दिए, उसको बीपी को रिकॉर्ड किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टेस्ट ड्रग होगा हमारा उसको एडमिनिस्टर करेंगे। उसको उसकी रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद ये स्टैंडर्ड और टेस्ट जो दोनों के रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उसके बाद ACH कितना ब्लॉक किया था उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एज अ पैरासिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट। फिर उससे हम कंपेयर करेंगे अपने टेस्ट ड्रग को। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं माइड्रियासिस इफेक्ट्स इन आई। इसमें क्या करते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक लाइक एट्रोपिन एंड ट्रोपिकामाइड, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, प्यूपिल को डायलेट कर देते हैं। कैसे? M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके प्यूपिल को एकदम डायलेट कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम एनिमल्स यूज़ करेंगे, रैबिट, रैट्स एंड माइस। कोई भी एक एनिमल हम लोग यूज़ करते हैं, देन उसको फिर क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, कंट्रोल, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। मीन्स तीनों ग्रुप में हम डिफरेंट, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड में 3 एनिमल्स, टेस्ट में 3 एनिमल्स एंड कंट्रोल में 3 एनिमल्स लिए। अब ईच ग्रुप के एनिमल्स को रिसीव कराएंगे स्टैंडर्ड ट्रक और व्हीकल, मीन्स नॉर्मल व्हीकल, कंट्रोल ग्रुप को नॉर्मल व्हीकल, नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्टर कराएंगे। कैसे? टॉपिकली क्या करेंगे, उसको एडमिनिस्टर कराएंगे एंड जो स्टैंडर्ड होगा उसको IP के थ्रू, मतलब मीन्स इंट्रापेरिटोनियल रूट के थ्रू क्या करेंगे, उनके बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद देन फिर प्यूपिल के जो डायमीटर है उसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। मीन्स स्टैंडर्ड के भी एनिमल्स के प्यूपिल के डायमीटर को मॉनिटर करेंगे, टेस्ट के एंड स्टैंडर्ड तीनों के प्यूपिल के डायमीटर को क्या करेंगे स्टूडेंट, मॉनिटर करेंगे। और तीनों के प्यूपिल के डायमीटर का मीन निकाल के फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देन कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड के जो मीन निकला उसमें कितना प्यूपिल डायमीटर, उसका प्यूपिल कितना डायलेट किया, एंड देन हमारा टेस्ट जो ड्रग है वो क्या उसके कंपैरिजन में प्यूपिल को डायलेट कर पा रहा है कि नहीं। उसके बाद हम अपने टेस्ट ड्रग की पोटेंसी बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन विट्रो मेथड। तो स्टूडेंट्स, इन विट्रो मेथड में फर्स्ट है आइसोलेटेड इलियम प्रिपरेशन। तो आइसोलेटेड इलियम प्रिपरेशन के इसके मेथड के लिए स्टूडेंट, इसके प्रोसीजर के लिए आप पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ग्रुप में भी ये मेथड है, तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट वाले ग्रुप में जाके अब इसके प्रोसीजर को वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक, हमारे सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक जो है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो ऐसे टाइप के ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, नर्वस न्यूरॉन ट्रांसमिशन में और नर्वस ट्रांसमिशन में क्या करते हैं, जो
उसको इंटरप्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपके मसल्स हैं और यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, मीन्स ये क्या है, दोनों के बीच का जंक्शन है जहाँ पे दोनों अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे जाके क्या कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं और उसकी एक्टिविटी को, मीन्स न्यूरॉन्स से जो रिस्पॉन्स है, जो मैसेज है, वो मसल्स में ना आ पाए, इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो एजेंट्स होते हैं इनका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, जो मसल स्पाज्म हो जाते हैं, मसल पेन हो जाते हैं, उनको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं इसके स्क्रीनिंग मॉडल में। फर्स्ट होता है इसका इन वीवो मेथड। इन वीवो मेथड में फर्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी विथ रोडेंट अपैरेटस। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, एल्बिनो रैट्स का यूज़, एल्बिनो माइस का यूज़ करेंगे। एल्बिनो माइस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, स्टैंडर्ड, कंट्रोल एंड टेस्ट। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, सारे ग्रुप को, स्टैंडर्ड ग्रुप को स्टैंडर्ड ड्रग देंगे, कंट्रोल ग्रुप को नॉर्मल व्हीकल एडमिनिस्टर कराएंगे और टेस्ट जो ग्रुप होगा उसमें हम टेस्ट ग्रुप डालेंगे। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद हर ग्रुप के एनिमल को रोटेटिंग ड्रम, मीन्स ऐसे ये रोटेटिंग ड्रम होता है, ऐसे पाइप होती है एंड देन ये रोटेट करता है, तो इस रोटेटिंग ड्रम में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। अब देखेंगे कि कौन से ग्रुप वाले जो हैं वो पहले क्या कर रहे हैं, फॉल डाउन हो जा रहे हैं। स्टैंडर्ड वाले कितने टाइम में फॉल हो रहे हैं, टेस्ट वाले, एंड देन कंट्रोल वाले कितने में फॉल हो रहे हैं। अब तीनों ग्रुप के एनिमल्स का पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मीन्स एक वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे एंड देन कंट्रोल से कंपेयर करेंगे। फिर हम यहाँ बता सकते हैं कि हमारे टेस्ट ड्रग की क्या पोटेंसी है एंड हमारा टेस्ट ड्रग एज अ मसल रिलैक्सेंट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्टूडेंट इंक्लाइंड स्क्रीन एंड इन्वर्टेड ग्रीन मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंक्लाइंड स्क्रीन एंड इन्वर्टेड ग्रीन मेथड। इसके लिए भी हम एल्बिनो रैट्स और माइस का यूज़ करेंगे। इसको भी सेम पहले जैसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, कंट्रोल, स्टैंडर्ड एंड देन टेस्ट। फिर ऑल ग्रुप्स को हम क्या करेंगे, उनकी कैटेगरी की मेडिसिन, हम उनकी कैटेगरी के ड्रग्स हम एडमिनिस्टर कराएंगे। कैटेगरी की ड्रग्स एडमिनिस्टर कराने के 30 मिनट्स के बाद हम एनिमल्स को क्या करेंगे, इंक्लाइन स्क्रीन में ऐसे पोजीशन में, इंक्लाइन मीन्स इस टाइप की स्क्रीन होगी, सीधी नहीं होगी, इस टाइप की होगी, तो एनिमल्स को फिर उस तरीके से प्लेस्ड कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से जो ग्रुप के एनिमल है वो जल्दी क्या कर रहे हैं, फॉल कर जा रहे हैं, मतलब गिर जा रहे हैं। तो उसके बाद तीनों ग्रुप के एनिमल्स का वही फॉल टाइम रिकॉर्ड करेंगे एंड तीनों ग्रुप का मीन निकालेंगे, मीन्स ओनली 1 रीडिंग निकालेंगे। फिर तीनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, टेस्ट को स्टैंडर्ड से और टेस्ट को कंट्रोल से कंपेयर करने के बाद ये बता सकते हैं कि क्या हमारा जो टेस्ट ड्रग है वो एज अ मसल रिलैक्सेंट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी तो स्टूडेंट इसमें इन विट्रो मेथड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है बेसिकली। इसमें अगर पूछा जाता है तो ये एकदम 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आप सिर्फ अगर आप 2 मेथड लिखेंगे तो 2 मेथड भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स ड्रग एक्टिंग ऑन आई, मीन्स ऐसे ड्रग्स जो आई पे क्या करते हैं, अपना इफेक्ट शो करते हैं। आई एक बहुत ज़्यादा सेंसिबल ऑर्गन होता है जिसका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, विजन, मतलब देखने के लिए किया जाता है। तो आई में जितने भी डिजीज़ेस होते हैं जो आई के विजन को कम कर देते हैं, तो उसके लिए जो एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो आई के विजन को इम्प्रूव करे, उसको हम किस में पढ़ेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन आई। तो इसके लिए भी स्क्रीनिंग मॉडल बेसिकली स्टूडेंट्स 2 होते हैं, इन वीवो एंड इन विट्रो। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इन वीवो मेथड। इन वीवो मेथड में सबसे फर्स्ट है मिथाइल सेल्यूलोज इंड्यूस्ड ग्लाइकोमा। इसमें लोकली इंजेक्टेड, सबसे पहले लोकली इंजेक्ट करेंगे मिथाइल सेल्यूलोज को, कहाँ पे, एंटीरियर चैम्बर, मीन्स आई के एंटीरियर चैम्बर में एडमिनिस्टर करेंगे एंड देन उसके बाद इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को क्या करेंगे, देखेंगे कि इंट्राऑक्यूलर मीन्स आई के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका प्रोसीजर देखते हैं। इसके लिए हम कौन से एनिमल्स यूज़ करेंगे, रैबिट। इसमें भी रैबिट को क्या करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, 3 ग्रुप्स में, नॉर्मल, कंट्रोल एंड देन टेस्ट। कंट्रोल ग्रुप को हम देंगे मिथाइल सेल्यूलोज एंड टेस्ट ड्रग में हम जो टेस्ट ग्रुप होगा उसमें हम मिथाइल सेल्यूलोज भी देंगे प्लस जो भी हमारा टेस्ट ड्रग होगा उसको कंबाइन में देंगे। देन उसके बाद क्या करते हैं, टेस्ट एंड कंट्रोल ग्रुप ग्लाइकोमा इज इंड्यूस। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, टेस्ट एंड कंट्रोल ग्रुप में सबसे पहले तो ग्लाइकोमा जो डिजीज़ है उसको इंड्यूस कर देंगे। उसके बाद
ग्लाइकोमा इंड्यूस करने के बाद उसमें इंट्राऑक्यूलर जो हाइपरटेंशन जो था वो 6 to 8 वीक में इंड्यूस हो जाएगा। मीन्स जो ग्लाइकोमा होगा वो 6 to 8 वीक में उनकी आई में ग्लाइकोमा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन टेस्ट ग्रुप को हम किससे ट्रीट करेंगे, टेस्ट ड्रग से ट्रीट करेंगे। जब उसको टेस्ट ड्रग से ट्रीट करेंगे देन उसमें टेस्ट ड्रग से ट्रीट करने के बाद हम उसके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे वीकली। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या किए, टेस्ट ड्रग अप्लाई किए, उसके बाद वीकली आप क्या करोगे, उसके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करोगे। किसके थ्रू मेजर करोगे, टोनोमीटर के थ्रू। उसके बाद देन फिर आप क्या करोगे, उसके मीन को आप कैलकुलेट करोगे, मीन निकालोगे एंड देन आप टेस्ट के मीन को कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे कि क्या आपका जो टेस्ट ड्रग था वो एज़ कंपेयर टू स्टैंडर्ड अपना कितना इफेक्ट शो कर रहा है। मीन्स उसकी वो उतना पोटेंट है कि नहीं है, जो आपके आई पे या ग्लाइकोमा पे या एंटी ग्लाइकोमा इफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हाइलुरोनिक एसिड इंड्यूस्ड ग्लाइकोमा। नेक्स्ट मेथड है इन वीवो का, इसका प्रोसीजर देखते हैं। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, रैट यूज़ करेंगे। रैट के वन आई में हम क्या करेंगे, वीकली इंड्यूस्ड करेंगे हाइलुरोनिक एसिड। ओके स्टूडेंट, एक आई में इंड्यूस करेंगे हाइलुरोनिक एसिड एंड दूसरा आई में इंड्यूस करेंगे सलाइन। आफ्टर वीक मतलब एक वीक के बाद देखेंगे हम उसमें कि उनके आई में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं। मीन्स आई थोड़े स्वेल हो गया, मीन्स ऑप्थेल्मोस्कोप हो गया उनके आँख में। ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू क्या करेंगे, उनके आई में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है उनको मेजर करेंगे। उसके बाद देन हम फिर क्या करते हैं, उनके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करते हैं। देन फिर हम क्या करेंगे, देन हम अपना टेस्ट ड्रग इंड्यूस करेंगे। पहले हम नॉर्मली ऐसे मेजर कर ले, उसके बाद टेस्ट ड्रग इंड्यूस करने के बाद मेजर करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जिससे बता सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट ड्रग है वो एज अ आई पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अब इसका भी इन विट्रो उतना पूछता नहीं स्टूडेंट, तो इसका भी इन विवो ही क्या सफिशेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है स्टूडेंट, ये इस टाइप के क्लास के ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, पेन के जो सेंसेशन होता है, मतलब जो हमको पेन फील होता है उसको ब्लॉक कर देता है। मतलब पेन, इस ड्रग को अप्लाई करने के बाद बॉडी को जो पेन फील होता है वो फील नहीं होगा। अब लोकल एनेस्थेटिक से मतलब, लोकल एनेस्थेटिक का मतलब पर्टिकुलर एरिया के लिए, मीन्स ये ऐसे ड्रग्स होंगे जिनको पर्टिकुलर एरिया पे अगर अप्लाई कर देंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया पे कुछ समय तक पेन फील नहीं होगा, क्योंकि ये जो पेन के जितने भी रिसेप्टर पर्टिकुलर एरिया पे प्रेजेंट होंगे, ये ड्रग क्या करेगा, वो सारे रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिससे पेन फील होगा ही नहीं कुछ समय के लिए। तो इसके लिए स्क्रीनिंग मेथड होते हैं, इसमें भी 2 स्क्रीनिंग मेथड होते हैं, इन वीवो मॉडल एंड इन विट्रो मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं हम इन वीवो मॉडल से। इन वीवो मॉडल में सबसे फर्स्ट है कंडक्शन एनेस्थीसिया ऑन द माउस टेल। मीन्स माउस टेल पे करेंगे। तो इसके लिए हम एल्बिनो रैट और माइस लेंगे, इसको हम प्लेस करेंगे रेडिएंट हीट पे, मीन्स ऐसे हीट वाला पोर्शन होगा। फिर उसके बाद यहाँ माउस होगी, उसके टेल को हम इस रेडिएंट हीट पे ऐसे प्लेस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो रैट है ये कितने देर में रिएक्शन कर रहा है, अपने टेल को यहाँ से हटा रहा है। तो उस रिएक्शन टाइम को क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। देन फिर क्या करेंगे, एनिमल्स को डिवाइड कर देंगे ग्रुप में। देन ग्रुप में डिवाइड करने के बाद कंट्रोल, टेस्ट एंड स्टैंडर्ड, ऑल ग्रुप्स को फिर क्या करेंगे, ऑल जो ग्रुप्स होंगे वो ग्रुप ड्रग रिसीव करेंगे। स्टैंडर्ड जो होगा वो जो स्टैंडर्ड ग्रुप होंगे उन ग्रुप के एनिमल्स को स्टैंडर्ड ड्रग रिसीव करेंगे, टेस्ट जो होंगे उनको टेस्ट ड्रग, एंड जो नॉर्मल होगा उनको नॉर्मल व्हीकल। तो जो ड्रग हम उनके बॉडी में एडमिनिस्टर कराएंगे वो हम उनके सिर्फ टेल में इंजेक्ट करेंगे। मीन्स टेल के पर्टिकुलर लास्ट के पोर्शन में क्या करेंगे, थ्रू इंजेक्ट हम क्या करेंगे, ड्रग को इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद देन आफ्टर 10 मिनट्स के बाद सारे एनिमल्स को फिर क्या करेंगे, सारे एनिमल्स को फिर हीट एक्सपोजर में देंगे। देन फिर सबका क्या करेंगे, टाइम रिकॉर्ड करेंगे, रिएक्शन टाइम रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स सारे ग्रुप के एनिमल्स को एक एक करके हीट एक्सपोजर देंगे। पहले स्टैंडर्ड वाले को दिए 2 मिनट के लिए, देन उसका रिकॉर्ड किए टाइम। फिर उसके बाद टेस्ट ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनको एक एक करके हीट एक्सपोजर दिए, फिर उनका रिएक्शन टाइम रिकॉर्ड किए। फिर नेक्स्ट
कंट्रोल ग्रुप के एक एनिमल को क्या करेंगे, हीट एक्सपोजर देंगे, उनका रिएक्शन टाइम रिकॉर्ड करेंगे। फिर सारे एनिमल्स का क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, मीन्स ओनली एक एक ही वैल्यू निकालेंगे। देन फिर इन तीनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन से ग्रुप के एनिमल्स जो हैं वो क्या किए, वो कम टाइम लिए या फिर वो ज़्यादा टाइम लिए रिएक्शन देने का। मीन्स कौन से ग्रुप के एनिमल्स क्या किए, ज़्यादा टाइम लिए क्या करने के लिए, रिएक्शन शो करने के लिए। जो स्टैंडर्ड ड्रग होगा वो क्या करेगा, वो उनकी टेल को एनेस्थाइज कर देगा, मीन्स उसके टेल में पेन फील होगा ही नहीं। तो जब पेन फील होगा ही नहीं तो वो रिएक्शन शो कुछ करेगा ही नहीं। मीन्स अगर वो हीट पे है तो जो स्टैंडर्ड वाला है, मतलब मीन्स उसकी जो टेल पे पेन फील हो गई नहीं तो वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। एंड देन फिर हम उससे क्या करेंगे, अपने टेस्ट ड्रग को कंपेयर करेंगे कि क्या टेस्ट ड्रग जब हम अप्लाई किए थे पर्टिकुलर रैट के टेल पे तो क्या वो इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं। अगर वो इफेक्ट शो कर रहा होगा तो रैट के टेल को हीट फील होगा ही नहीं तो वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इससे क्या करेंगे, हम मीन को कंपेयर करेंगे कि जो भी वैल्यू हमारे टेस्ट ड्रग में है कि क्या वो स्टैंडर्ड से क्या वो हमारे स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं। तो इससे हम बता सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट ड्रग है वो एज अ लोकल एनेस्थीसिया हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है सप्रेशन ऑफ स्नीजिंग रिफ्लेक्स इन रैबिट। इसके लिए हम रैबिट यूज़ करेंगे। रैबिट को भी क्या करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, 3 ग्रुप्स में, स्टैंडर्ड, टेस्ट एंड कंट्रोल। उसके बाद तीनों ग्रुप को क्या करेंगे, टैम्पॉन्स मीन्स कॉटन का इस टाइप का प्लग बना लेंगे। उससे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ड्रग एंड टेस्ट ड्रग उनके नोज़ के म्यूकोसा मीन्स उनके नाक की जो म्यूकोसा होगी, मीन्स जो लिक्विड वाला जो पार्ट होगा उस पर हम क्या करेंगे, हमारे ड्रग को अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम जैसे ही अप्लाई कर देंगे उनके नॉस्ट्रल पे, देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड टू अदर नॉस्ट्रल। मीन्स एक नॉस्ट्रल में टेस्ट एंड एक नॉस्ट्रल में टेस्ट, एक में स्टैंडर्ड एक में टेस्ट। देन 2 मिनट के बाद ड्रग अप्लाई कर लिए दोनों नॉस्ट्रल पे, एक पे स्टैंडर्ड एक पे टेस्ट। उसके बाद दोनों नॉस्ट्रल पे पेंसिल लेंगे, पेंसिल से उनको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्स ऐसे 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 उनको पिंच करेंगे। पिंच करने के बाद पेंसिल से ऐसे पिंच करेंगे। देन फिर देखेंगे कि कौन जल्दी स्नीज कर रहा है, मीन्स किसको फील हो रहा है पेंसिल का सेंसेशन। ओके स्टूडेंट, फिर देखेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्स इज इंटरप्टेड इन एनेस्थेटिक इफेक्ट। जिस भी हम लोग एनिमल्स में एनेस्थीसिया दी होंगी या फिर स्टैंडर्ड या फिर टेस्ट, उनमें जो सेंसेशन होगा स्नीजिंग का वो ब्लॉक हो गया होगा, मीन्स उनको पेंसिल फील हो गई नहीं तो उनको स्नीजिंग आएगी ही नहीं। ये जो भी प्रोसेस है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिपीट करेंगे कंटिन्यूस 5-5 मिनट के गैप में। हम ड्रग के डोज को इंक्रीज़ करेंगे एंड इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। एंड देन फाइनली सारे कंसंट्रेशन टेस्ट का जितने कंसंट्रेशन के हम रिपीटेड हम जितनी एक्टिविटी किए थे, स्टैंडर्ड की जितनी एक्टिविटी किए थे, सारे वैल्यू का मीन निकालेंगे एंड देन उसको कंपेयर करेंगे, जिससे हम बता सकते हैं कि हमारे टेस्ट ड्रग का जो भी हमारे टेस्ट ड्रग एज अ लोकल एनेस्थेटिक वर्क कर रहा है कि नहीं एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। तो इसमें भी स्टूडेंट आपको ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का पूछेगा तो इसके लिए भी इन वीवो सफिशिएंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे नेक्स्ट यूनिट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट यूनिट के भी वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।